जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं शिक्षक भर्ती 2025 के संबंध में। कहां पर कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, केवीएस में कितनी वैकेंसी और कब आएगा, डी ट्रिपल एस बी में क्या हाल है, रीट में क्या स्थिति हो सकती है, बीपीएससी टीआरई 4 में क्या हो सकता है और उत्तर प्रदेश में क्या एस्टेट आपको देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की लेक्चर को। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो 2025 में किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में शिक्षक होना चाहते हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं, जहां पर बिल्कुल आपको टीचिंग से रिलेटेड बिल्कुल सटीक और शुद्ध जानकारी मिलेगी। बिल्कुल मिसगाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही तो मैं करता हूं, क्योंकि मुझे आपको कोई भी कोर्स नहीं बेचना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने सभी विद्यार्थियों तक बिल्कुल शुद्ध और सटीक जानकारी पहुंचानी होती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को और जानेंगे कहां पर क्या देखने को मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा अनुरोध आपसे मेरा ये है कि आप लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और हम तक आप जुड़े रहें और आपको सही जानकारी मिलती रहे। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं केवीएस वैकेंसीज को 2025 में कब आएगी और कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो बेटा एक चीज़ सबसे पहले समझ लीजिएगा कि केवीएस की जो वैकेंसी है, मुझे ऐसा विश्वास है और ऐसी जानकारी भी है कि ये जनवरी टू फेब में देखने को आपको मिल जाएगी। और जैसा कि अभी लास्ट ईयर जो वैकेंसी हुई थी वो दिसंबर में उसका एप्लीकेशन शुरू हुआ था और फरवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो गया था और दिसंबर फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन शुरू हुआ था। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो टाइम दिया गया था वो मात्र 2 मंथ्स का ही आपको टाइम मिला। ठीक है, तो उसमें आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं, अगर आप पीआरटी के लिए हैं तो पीआरटी की प्रिपरेशन शुरू कीजिएगा, टीजीटी के लिए हैं तो टीजीटी के लिए करेंगे, पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए। लेकिन एप्लीकेशन तो एक साथ आने वाला है, 2 महीने से ज़्यादा आपको टाइम यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकेगा। इसलिए इस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मिनिमम आपको 6 मंथ का टाइम चाहिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर प्रिपरेशन हो और अभी आपको अगर ये जनवरी और फरवरी में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है और मान लीजिएगा कि ये अप्रैल में एग्ज़ाम होता है, तो देखा जाए आज से लगभग 4 मंथ्स का ही टाइम है। लेकिन इस 4 मंथ्स के टाइम को कन्वर्ट करना है आपको 6 मंथ के टाइम में, तब जा कर के आप इस परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। देखिए एक सभी स्टूडेंट्स को दिमाग में बहुत ज़्यादा बात कौनती है कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मैं छोटा सा एक नोटिस आपको दिखाना चाहूँगा, वो आप देख लीजिएगा। वो ये है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक पत्र या नोटिस कह सकते हैं गई थी मिनिस्ट्री के लिए, है ना, जहाँ पर इनको एक कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि यहाँ पर आप 285 मतलब 85 और नए विद्यालय खोल वेट एक मिनट बेटा रुकिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ, है ना। आप यहाँ पे देखिएगा कि 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान है। ठीक है, जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से परमिशन भी मिल चुकी है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर 85 नए विद्यालय भारत में खोले जाएंगे अलग अलग राज्यों में, तो लगभग 5000 से कहीं ज़्यादा नई पोस्ट बन जाने के पूरे चांसेस हैं। मतलब अगर आप टोटल देखें तो यहाँ पर पहले से 7000 वैकेंसीज आने के चांस था। अगर ये नए विद्यालय ओपन हुए जा रहे हैं टाइम से अभी
इनकी भर्ती अगर करेंगे तो लगभग आपको 12 से 13,000 वैकेंसीज देखने को यहाँ पे मिल सकती है ना। अच्छी वैकेंसी है, आप सब समझते हो कि सेंट्रल की जॉब होगी, अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, अच्छा सैलरी भी होता है यहाँ आपका, है ना। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना मुझे लगता है आप सभी के लिए बहुत हित में होगा। जितने भी स्टूडेंट्स टीचिंग सेक्टर में अपने जॉब को ढूंढ रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको फिर कभी हो सकता ना मिले, है ना। आप देख लीजिएगा कि अगर आपने बीटीसी या डीएलएड कर रखा है तो आप पीआरटी के सिलेबस को उठाइए और देख लीजिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं और उनकी तैयारी अपने हिसाब से करना शुरू कर दीजिएगा। टीजीटी में आप सब समझते हो, इसके सिलेबस की डिस्कशन में इससे पहले वाली वीडियो में कर चुका हूँ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर के आप देख भी सकते हैं, है ना। पीजीटी आपका हो गया, तो सभी में टीजीटी पीजीटी में आपको एक कंसर्न सब्जेक्ट भी देखने को मिलता है और सभी में जैसे पीआरटी होता है यहाँ पे 60 मार्क्स का आपका पेडागोजी होता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं। टीजीटी पीजीटी में आपके 40 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। तो भैया आपको बहुत ठीक पढ़ना होगा, बहुत सही तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका केवीएस हो पाएगा। और इतना टफ नहीं है जितना आप महसूस कर रहे हो, बहुत ही बेहतरीन और कह सकते हैं कि ऑथेंटिक एग्जाम होता है एक तरीके से, जहां पर आपको इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। जितना वो सिलेबस में बताएंगे देंगे, जो उनका अपना करिकुलम है उसी के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया गया जिससे कि आप परेशान हो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, ये वैकेंसी उनके लिए ही है जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है पहले से या अभी जो दिसंबर में हुआ था वो, है ना। और सीटेट में यहाँ पर आपको 90 नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी काउंट जो होती है वो जनरल में ही होती है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले एग्ज़ाम की। अगला एग्ज़ाम जो आपका है DSSB, यहाँ भी आपको पीआरटी टीजीटी पीजीटी ये सब वैकेंसीज यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लगभग 20,000 वैकेंसीज नॉन टीचिंग या टीचिंग सिनेरियो में आने के चांसेस हैं। तो लगभग 20,000 वैकेंसी होगी, लेकिन ये वैकेंसी तो पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। इसका नोटिफिकेशन अभी तक शायद इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि दिल्ली में अभी इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, होने वाले हैं। तो दिल्ली में या तो ये इलेक्शन के ठीक पहले आ जाएगा, आचार संहिता लगने के पहले, या फिर इलेक्शन के बाद, है ना। लेकिन अगर आप DSSB में पीआरटी और टीजीटी पीजीटी में अगर आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम मैं बोलूँगा कि 6 मंथ की आपको नीड है। इतना टाइम आपको चाहिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। सो अगर आप DSSB में चाहिए तो बेटा लग जाओ ना आज से, इसके सिलेबस को चेक करो, प्रीवियस पेपर्स इनके देखो और उसके हिसाब से डिसाइड कर लो और अपने लिए डेली रूटीन में एक कुछ टाइम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना भी आप दे सकते हो इजीली उतना देना शुरू कीजिए। कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। DSSB की जो वैकेंसी आएगी तब आप इस पर आप अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी से इसकी तैयारी जरूर शुरू कर दीजिएगा, है ना। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बहुत ही हैंडसम सैलरी यहाँ पर होती है आपकी। मेरा अनुमान है कि लगभग 85,000 प्लस में ही टीजीटी की सैलरी होती है यहाँ पे, ठीक है। मतलब तो पीआरटी में आप समझ सकते हो, है ना। तो खैर सैलरी एक अलग मैटर है, लेकिन बहुत बेहतरीन जॉब है, बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम करेगी यहाँ पर, बेहतरीन चीज़ें, बढ़िया जॉब है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो प्लीज़ ज़रूर इसकी प्रिपरेशन शुरू कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और हो सकता है आपकी डेस्टिनी में 2025 में ही जॉब लिखा हो। भाग्यवश आपको जॉब मिलेगी तो ये आपके लिए तो अच्छा होगा ही, और मुझे भी लगेगा कि मैंने जो आपको एडवाइस करी थी वो बहुत सटीक निकली और अब उस पर काम कर सके, आपका सिलेक्शन हो गया, मुझे भी खुशी होगी। चलिए भैया आते हैं बीपीएससी के संबंध में। तो ज़्यादा कुछ कहना इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो भर भर के टीचिंग में वैकेंसीज दे रहे हैं। यहाँ पर आपको पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी हर तरीके की वैकेंसी देखने को मिल रही है ना। बिहार के लिए भी आपको सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा, ठीक है, वो भी 90 नंबर से, है ना।
अब रही बात इसकी प्रिपरेशन की, तो जब तक ये अभी नहीं आ रहा है तब तक आप अपने प्रिपरेशन में जिस भी लेवल के या जो भी एलिजिबिलिटी आप रखते हो उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को प्लीज़ ज़रूर शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, इसमें भी 1.5 से 2 महीने का ही टाइम मिलता है एप्लीकेशन के बाद, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देंगे ये, और आपकी सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन के लिए मैं कहूँगा कि बीपीएससी में भी आपको ये जो मैं बार बार 6 मंथ कह रहा हूँ ना, तो ये जो 6 मंथ हैं, अगर आपको आगे 3 महीने भी मिलते हैं, 3 मंथ्स भी आपको मिलते हैं, तो इस 3 महीने को आपको 6 महीने की प्रिपरेशन में कन्वर्ट करना होगा, तब आपका बीपीएससी टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए राजस्थान शिक्षक भर्ती के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर रीट का एप्लीकेशन चल रहा है। राजस्थान शिक्षक भर्ती शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो भर्ती है वो हो रही है, और उसका एग्ज़ाम शायद याद आ गया मुझे 27 फेब को होना है, ठीक है। तो राजस्थान का जो शिक्षक भर्ती बोर्ड है उसके हिसाब से रीट होना उनके लिए ज़रूरी है। आप सीटेट क्वालिफाई होंगे वो अलग बात है, लेकिन वो रीट को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। अगर आप कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर आपको मे बी अप्रैल के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। लगभग 1 लाख वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी जो टीचिंग और नॉन टीचिंग सेक्टर में होगी, ठीक है। तो शिक्षक भर्ती भी यहाँ पर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान ज्वाइन करना चाहते हैं तो राजस्थान में सबसे पहले रीट का एप्लीकेशन कर दीजिए। 27 फरवरी को आप इसका एग्जाम दे लीजिएगा। यहाँ पर जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी जो देखने को मिलेगी वहाँ एप्लीकेशन करेंगे और उसके हिसाब से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा, आपका वहाँ पर चयन हो सकता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं भैया अपने उत्तर प्रदेश के संबंध में। इनके बारे में तो मुझे क्या बताना है, सब जग जाहिर है, पूरा इंडिया देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक किसी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं मिली है पिछले 6 सालों से, ठीक है। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शिक्षक भर्ती होल्ड कर रखी है, जिसको वो बार बार कहते हैं सदन में कि हमारे पास टीचिंग के लिए कोई जॉब्स नहीं है, सारा रेशियो हमारा कंप्लीट है, ये सब बेकार की बात करी जा रही हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जिन भी विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश में ही नौकरी करनी है वो अपनी तैयारी शुरू कर ले। विधानसभा चुनाव से पहले ये भर्ती 100% आनी है और झोली भर के आएगी। अभी इंतज़ार ऐसे मत करो, हाथ पे हाथ रख के इंतज़ार मत करो। जिस तरह की आपकी एलिजिबिलिटी है, पीआरटी की है तो पीआरटी का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, जूनियर का है तो जूनियर कीजिए। ये 2 वैकेंसीज आपको प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले देखने को मिल जाएंगी। अभी आप पुराने सिलेबस के हिसाब से इनकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, है ना। और वहाँ पर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको लीव किया जा सके, जिसे कम समझा जा सके। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखिए, आप अपने प्रॉपर नोट्स बना के रखिए। जब भी ये भर्ती आएगी तब यहाँ पर भी ये आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे, ठीक है। रही बात एलटी की, टीजीटी की और पीजीटी की, एलटी की वैकेंसी शायद 10,000 प्लस के आसपास लगी हुई है ना। अभी ये होल्ड है, पता नहीं क्यों रिलीज़ नहीं हो पाई। टीजीटी का जो एग्ज़ाम होना था, जो 2022 का एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया था, ठीक है, उसका एग्ज़ाम सुनने में है, खबर है, ऐसी मीडिया में न्यूज़ के थ्रू ऐसी जानकारी मिली है कि वो अप्रैल में इस एग्ज़ाम को लेंगे, कराएंगे। कोई नहीं यार, अप्रैल नहीं लोगे मई ले लोगे ना, मई में करा देंगे। लेकिन इसमें टीजीटी पीजीटी में 2025 में ही आपको भर्ती देखने को मिल सकती है और ये वैकेंसी लगभग 20,000 है, दोनों मिलाकर के, शायद तीनों मिला के, ठीक है, लगभग 20,000। लेकिन ये है कि अभी हम श्योरिटी के साथ इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के मन में क्या है ये तो ब्रह्मा जी ही जाने, वो क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। लेकिन एक बात की 100% गारंटी है कि चुनाव से पहले ये बिल्कुल अपना पिटारा खोल देंगे। आप उस समय डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हम जूनियर की तैयारी करें, हम टीजीटी के लिए करें, हम एलटी के लिए करें। इसलिए आप अपनी स्थिति बिल्कुल ठीक रखें,
आप अपना चुनाव कर लें कि आपको कहाँ की तैयारी करनी है और किसके लिए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, हाँ एक बात और है जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है बेटा कि यहाँ पर मैं आपको अपना ओपिनियन बताना चाहूँगा। मेरा ओपिनियन ये है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल 1 मिनट का समय लूँगा मैं। ठीक है, मेरा ओपिनियन ये है कि जितनी भी ऊपर शिक्षक भर्ती के संबंध में हमने बात करी है ना, चाहे वो KVS हो, DSSB हो, रीट हो, BPSC हो, कोई भी हो, या उत्तर प्रदेश में आपको आगे भर्ती देखने को मिलेगी, सभी में बेटा कुछ कोर सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाने हैं, उनकी तैयारी तो आप शुरू कर ही सकते हैं ना। सभी शिक्षक भर्ती में लगभग एक जैसा ही पैटर्न है। अगर आप KVS की प्रिपरेशन करते हो तो DSSB KVS के पैटर्न में बहुत अंतर नहीं है, मैं कहूँगा बिल्कुल माइनर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जैसे आप हिंदी पढ़ें, है ना, आप इंग्लिश पढ़ें, ठीक है, आप अपनी मैथ्स को ठीक करें, आप अपनी पेडागोजी को ठीक करें, ठीक है, आप रीजनिंग थोड़ा बहुत देख सकते हो, आप करंट अफेयर्स तो ज़रूर मेंटेन करके रखें क्योंकि वो लगभग हर किसी एग्ज़ाम में आएगी। मैं अगर KVS की बात कर लूँ थोड़ी देर के लिए ना, तो यहाँ पर देखिए KVS की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर भैया जो TGT लेवल का एग्ज़ाम होता है ना, तो इसमें आपका एक कॉमन पेपर होता है जिसमें सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। कोर सब्जेक्ट जो आपका होगा या कंसर्न सब्जेक्ट होगा उसमें उसके तो क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, वो तो अलग पेपर हो जाएगा, लेकिन पेपर 1 का जो पार्ट होगा उसमें सारी चीज़ें आएंगी। सेम थिंग PGT के लिए वही बात DSSB में आनी है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर मैं TGT की बात करूँ तो अभी जो आपका कमीशन गठित हुआ है उनकी जो अध्यक्षा हैं उन मैडम ने कहा हुआ है कि मैं TGT और PGT का जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसको मैं रिवाइज करने वाली हूँ या रिवाइज किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं केंद्र वाले TGT पैटर्न पर जाना है इसको भी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक ये उत्तर प्रदेश में जो सिंगल सब्जेक्ट पे होता था, सब्जेक्टिव होता था, मतलब अगर आपका मैथ्स है तो मैथ्स ही देना है ना, इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश ही करना है। अब वो यहाँ पर भी पेपर 1 और 2 पार्ट बना देंगे। पेपर 1 में कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब कोर सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप सभी को हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, पेडागोजी है, करंट अफेयर्स है, इन चीज़ों पर आप अपनी पकड़ को मजबूत जरूर बना लें। ठीक है, आज के लेक्चर में बस मैं इतना ही रखूँगा। आप सभी के लिए ये एक मैसेज था कि आप अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, नए साल पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। और नए साल पे कुछ नया शुरू करने का मन है तो जल्दी ही एक्सपोज करूँगा, मैं बताऊँगा इसके लिए। थैंक यू सो मच आज के लिए। और हाँ, प्लीज़ लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।